हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने कंप्यूटर चैनल पे कंप्यूटर मार्सा। ठीक है। कल अपन ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था, ठीक है, उसमें कई चीजें देखी थी। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस देखे थे, ठीक है, और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखा था। आज उसी को अपन आगे लेके चलेंगे और उसमें एक बार छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो कल क्या क्या पढ़ा था अपन ने? पहले फर्स्ट अपन ने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ठीक है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो कल भी मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की वो आत्मा है ना, जो क्या करता है कि कंप्यूटर की डेड मशीन होने के बजाय यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, कल बताया था कि ये हार्डवेयर है और ये यूजर है, इन दोनों के बीच में इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि हार्डवेयर और यूजर की बात एक नॉर्मल भाषा में कहे अपन तो एक यूजर की जो बात है वो हार्डवेयर तक पहुंचाना और हार्डवेयर की बात यूजर तक पहुंचाना, ये अपन आम जन की भाषा में ये कह सकते हैं। ठीक है, कहते हैं जिस प्रकार से कल भी बताया था, ये क्या है, वकील है जो मीडिएटर है अपने सारे डेटा को बीच में से यहां से वहां से यहां लाने का काम करता है। ठीक है, क्लियर है अब तक? उसके बाद क्या है, उसके बाद अपन ने क्या देखा था? उसके बाद देखा था अपन ने फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम चार फंक्शन के लिए काम किया जाता है या कैसे यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, कल भी मैंने एक और बताया था आपको कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस चांसेस में, किस किस केस में अपना डिलीट हो जाता है या ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था उसके लिए अपने को एक मशीन चाहिए थी, कौन सी? यूपीएस। ठीक है, अगर यूपीएस नहीं लगा होगा, ठीक है, तो यूपीएस नहीं लगी होने की स्थिति में क्या हो जाएगा, अपना डेटा सारा लॉस्ट हो जाएगा। यूपीएस जिसकी फुल फॉर्म थी अनप्रिडिक्टेबल पावर सप्लाई, है ना, अनप्रिडिक्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, और दूसरा क्या है कि कभी कभार अपन डायरेक्ट अगर किसी कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, जैसे ही मान लो ये पीसी चालू है, मैंने इसको स्विच को डायरेक्ट बंद कर दिया, ठीक है, अब बंद होने की स्थिति में ये क्या है, खराब होने के चांसेस, यानी कि इसके विंडो के चांसेस ज्यादा है। बट इसमें एक विंडो नहीं लगा होने की वजह, ये मेरा कंप्यूटर है, ये खाली एलईडी यूज कर रहा हूँ, अगर मैं इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके यूज करता हूँ तो ये खराब होने के चांसेस है। क्लियर? ऐसे ही कौन से थे? पहला है प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट मैंने आपको क्या बताया था कि प्रोसेसिंग मैनेजमेंट जो डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसिंग का भी काम करता है, यानी कि प्रोसेसिंग का काम कैसे, जितना भी डेटा प्रोसेस करवाना है वो काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि सीपीयू का काम है डेटा को प्रोसेस करना, बट इसको प्रोसेसिंग करवाने में हेल्प कौन करता है? सीपीयू को, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था किसी फाइल को सेव करना, किसी फाइल को बनाना, कोई फोल्डर ओपन करना, कोई फोल्डर को क्लोज करना, ठीक है, कोई एप्लीकेशन को ओपन करना। जैसे मान लो यहाँ पे देखो ये सारे ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है इसमें, तभी जाके कोई चेंजेस है। ठीक है, ये डिस्प्ले में जाके मैंने कोई चेंजेस कर लिया, पहले बताता मैंने आपको, ये डिस्प्ले में वॉलपेपर चेंज करना, ठीक है, ऐसे कई स्टोरेज कैपेसिटी में चेंज करना, ये सारा जो अपने को इंटरफेस दे रहा है, ये इंटरफेस कौन दे रहा है अपने को? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, दूसरा क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या करता है? मेमोरी मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या भाग था? तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट में जितना भी डेटा स्टोर्ड है उस डेटा को स्टोर करवाना हार्ड डिस्क में, एक जगह पे स्टोर करवाना, ठीक है, उसको जब रन करवाते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी में डेटा स्टोर्ड है ना। सेकेंडरी मेमोरी हमेशा डेटा जब रन होता है तो हमेशा प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम में आके उसको रन करना पड़ता है, तो उसको सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लाना, ठीक है, रन करवाना, चालू करवाना। मान लो कि देखो फॉर एग्जांपल मैंने कल भी आपको बात की थी, ठीक है, कि जैसे ये अपने मान लो कि फोल्डर है, ठीक है, ये देखो ये जितना भी डेटा सेव है मेरा किसमें सेव है? सेकेंडरी मेमोरी में सेव है। जब मैं इसको फाइल को ओपन करूंगा, ठीक है, इस पेज को ओपन करूंगा, तो जब ये ओपन हो रहा है तो मतलब किसमें आया है? ये अपनी प्राइमरी मेमोरी में आके ओपन हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? मोदी जी आ गए अपने ना विश्वकर्मा योजना लेके। उसके बाद थर्ड क्या है? इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। मतलब कि भाई जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये भी मैनेज करता है कि क्या इनपुट हो रहा है, क्या आउटपुट हो रहा है, उसको कहाँ स्टोर करवाना है, उसका काम क्या है, वो क्या निर्देश दे रहा है।
अगर मैंने कीबोर्ड से वाई दबाया यानी कि वाई प्रेस किया तो क्या होगा कि वाई यहां प्रिंट होगा, एक्स तो प्रिंट नहीं होगा। तो वो सब भी मैनेज कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जैसे मान लो कि ये भी एक इनपुट डिवाइस है, उस दिन आपको कहता लाइट पेन। ठीक है, ये टच स्क्रीन है। ठीक है, मैंने टच स्क्रीन पे क्या किया? पी बनाया, तो वो पी बना, कुछ और तो नहीं बना। ठीक है, ऐसे ही जो ये भी मैनेज करने का काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, और फोर्थ अपना लास्ट क्या है? फाइल प्रोसेसिंग मैनेजर। यानी कि फाइल जो कौन सी फाइल? एमएस वर्ड हो गई, एक्सेल हो गई, ठीक है, पीडीएफ हो गई, कोई भी इमेज हो गई, वीडियो हो गई, उसको भी मैनेज करने का काम किसका है? इसी का है ना। उसको अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ओपन करवाना, उसको क्लोज करवाना। अगर कोई वीडियो है, ठीक है, और वीडियो है वो अगर एमएस वर्ड में ओपन हो रही है तो क्या फाइल वो चलेगी कि नहीं चलेगी? ठीक है, नॉर्मली अपने को पता है कि वो नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये सारी भी सहायता किसकी सहायता हो रही है? ये भी कौन हेल्प करता है अपने को? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, दूसरा क्या है? हाँ, यहां तक क्लियर। नेक्स्ट क्या पढ़ा था अपन ने? नेक्स्ट पढ़ा था टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होते कितने प्रकार के? ठीक है, तो पहला था इसमें से बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने कल ही आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि मतलब एक साथ डेटा एग्जीक्यूट किया जाता है, पहले उसको संग्रहित किया जाता है ग्रुप वाइज। ठीक है, फिर उसको एक साथ क्या किया जाता है? एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसे मान लो अपने तो 10th का बैच है, 11th का बैच है, 10th के बैच के अंदर क्या होगी? 10th के सारे छात्र आ गए, है ना। कोई भी काम होगा तो साथ होगा। उसी प्रकार से जैसे इसका एग्जांपल भी दिया था मैंने कल आपको, पे रोल मशीन। ठीक है, पे रोल मशीन का काम क्या है? वैसे ही बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो काम करती है। उसमें सारा डेटा पहले से प्री इंस्टॉल्ड है। ठीक है, यूजर की कुछ इंफॉर्मेशन डालते ही वो डेटा पूरा एक साथ बाहर आ जाता है। उसके बाद आता है अपने सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स है, कितने कितने ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। ठीक है, आगे अपन पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम होते कौन कौन से। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो अब उसका सिंगल यूजर मतलब एक समय में एक यूजर इंस्टॉल यूज कर सके, और ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब एक समय में एक आदमी काम कर सकते। जैसे एग्जाम विंडोज, अपन जो घर पे जो कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब घर पे जो पीसी यूज कर रहे हैं, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, उसमें क्या होता है? एक समय में एक आदमी काम कर सकता है, एक से ज्यादा लोग काम नहीं कर सकते। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। फिर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक समय में एक से ज्यादा लोग काम कर सकते हैं, है ना। एक ही समय में एक से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, मैं अपना कर रहा हूं, मेरा एक कलीग से वो अपना कर रहा है, और अदर कोई पर्सन वो अपना कर रहा है। तो ये सारे काम एक समय में एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका एग्जांपल है यूनिक्स। यूनिक्स है ना, हाँ यूनिक्स, यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे अपन पढ़ेंगे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आया कब, किसने बनाया, ठीक है, कैसा था, ये सारी चीजें अपन आगे आज ही दिन में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा चौथा क्या है? सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये अकॉर्डिंग टू हो गया यूजर, है ना। एक लाइन वाइज अपन कह सकते हैं कि ये हो गया यूजर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? यूजर के अकॉर्डिंग। हाँ ठीक है, और ये और ये हो गया टास्क के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? टास्क के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या? एक समय में एक ही टास्क को किया जा सकता है। जब तक एक टास्क पूरा नहीं होता तब तक दूसरे टास्क को ओपन या रन नहीं करवाया जा सकता। जब किसी दूसरे टास्क को ओपन करवाना है तो उसके लिए अपने को क्या होगा कि पहले टास्क को क्लोज करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसका एग्जांपल है एमएस डोस। कल मैंने आपको, या पिछली वीडियो में आप देखोगे तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि भाई अपन ने एमएस डोस कैसे चलता है और रन करके दिखाया। उसके बाद आता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब एक समय में एक से ज्यादा टास्क चला सकते हैं, दैट्स कॉल्ड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कल मैंने बताया था कि विंडोज में जो होता है वो मल्टीटास्क कैसे होता है? टास्क मैनेजर की सहायता से। टास्क मैनेजर की हेल्प लेके अपन एक समय में एक से ज्यादा टास्क को एक साथ रन कर सकते हैं। जैसे टास्क क्या कि मैंने क्रोम को ओपन कर लिया, मैंने फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर लिया, एमएस वर्ड को ओपन कर लिया, ठीक है, यूट्यूब को ओपन कर लिया। ये सारी चीजें मैं क्या कर रहा हूँ? एक समय में एक साथ ओपन हो रही है, और एक समय एक साथ में मैं स्विच भी कर सकता हूँ, है ना। यूट्यूब के गाने चल रहे हैं पीछे, मैं वर्ड में कोई काम कर रहा हूँ। दैट्स पॉसिबल बाय मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम।
ओके, क्लियर, ठीक है। द सेकेंड इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि भाई वो एक मतलब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, किसी भी टास्क को जब दिया जाता है तो जब दो टास्क दिया जाता है तो पहला टास्क टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग वो क्या ऑटोमेटिक टाइम शेयर कर देता है। जब तक पहला टास्क पूरा नहीं होता तब तक दूसरा टास्क किसमें पड़ा रहता है, वेटिंग में पड़ा। टास्क मैंने आपको भी पहले भी कहा कोई बड़ा टास्क नहीं, हर वो टास्क, मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मैंने भी इसको एक टास्क किया है ना। मान लो मैंने एक साथ स्क्रीन पे दो जगह क्लिक किया तो क्या हुआ, पहले उस पर क्लिक हुआ, सेकंड ये खुला, ठीक है। तो उसमें क्या होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कि एक समय में एक टास्क को पूरा किया जाता है, उसके बाद दूसरे टास्क को रन करवाया जाता है ना। कि भाई पहले का अपन कभी कभी आपने घर में सुना होगा, मम्मी आपको कहते हैं ना कि भाई बाजार से आलू ले आना, प्याज ले आना, मक्खन ले आना और मिठाई ले आना, सुना होगा आपने, ठीक है। तो पहले क्या कहते हो कि मम्मी रुक जा, एक काम करने दे, बच्चे बीजी बात कर, है ना। ये एक मारवाड़ी टोन है। तो क्या कहते हैं कि भी नॉर्मल लोग यही ज्यादातर अपने साथ बैठे रहते, ठीक है। तो पहले एक काम पूरा करने के बाद हो गया, अभी ज्यादा काम मत दो, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, एक काम दो, एक काम पूरा करने के बाद दूसरा काम दो। या आप चार चीजें ले लिए कि भाई आपको दूध लेना है, मक्खन दूध लेना है, मिठाई लेनी है, प्याज लेने हैं, और ठीक है, और आपको क्या लेना है, और कोई भी चीज मान लो गोलगप्पे लेने, ठीक है। तो चार चीजें आपको ले जाने हैं, तो आप क्या करोगे, चारों के ऑटोमेटिक एक साथ तो लोगे नहीं, पहले एक टास्क को पूरा करोगे, आप मिठाई की दुकान में मिठाई ले ली, ठीक है। उसके बाद आप दूध की दुकान में दूध ले लिया, ठीक है, सब्जी की दुकान में सब्जी ले ली, और उसके बाद आपने लास्ट में गोलगप्पे पैक करवा दिए और फिर घर चल। तो ये चारों काम आपने एक साथ तो नहीं किए, एक साथ मतलब एक टास्क पूरा किया, जब तक दूसरे ने वेट किया, फिर तीसरा टास्क पूरा किया, फिर तीसरे ने वेट किया, क्लियर, ठीक है। ऐसा ही आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग के पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें एक किसी भी टास्क को फिक्स टाइम दिया जाता है। जैसे आपको कई सारी चीजें अपने को भी लाने क्योंकि आधे घंटे बाद मेहमान आ रहा है, तो मेरे पास कितना समय है, तो आपके तेरे पास 10 मिनट है, तो 10 मिनट में ले आ तो ले आ, नहीं तो फिर नहीं चलेगा। तो आपके पास क्या है, एक फिक्स टाइम है ना। तो आप इसी को कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर 10 मिनट में कोई टास्क करना है तो टाइमिंग जो है ना इसी प्रकार से इसमें आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन इसकी बात करते हैं, तो आपको अगर कोई वीडियो डाउनलोड करते हो, आप कोई फाइल को कॉपी या पेस्ट करते हो, तो उसके रिगार्डिंग अपने को क्या होता है, टाइमिंग आता है कि लगभग आपके इस टाइम में क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा या कट पेस्ट हो जाएगा, क्लियर। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दो रियल टाइम पे काम करता है, कौन कौन से, सॉफ्ट रियल टाइम एंड हार्ड रियल टाइम। क्या है, सॉफ्ट रियल टाइम एंड हार्ड रियल टाइम। सॉफ्ट रियल टाइम में क्या है, मम्मी ने बोला मेहमान लगभग आधे घंटे बाद आ जाएंगे, तू ले आ 10-15 मिनट, 10 या 15 मिनट, दैट्स कॉल्ड सॉफ्ट रियल। मम्मी ने बोला फोन आ चुका है भाई, 30 मिनट में वो घड़ी आ जाएंगे, अपने को 10 मिनट में सामान नहीं आया तो अपन बनाएंगे क्या, है ना। अभी उनको पेपर भी करना है, तो 10 मिनट में अंदर अंदर, तो वो हार्ड रियल टाइम, मतलब उसको बदला नहीं जा सकता। अगर 10 मिनट बाद आया, ठीक है, या मान लो किसी को पार्सल देना था अपने को, जो रेलवे स्टेशन पे बैठा है, उसकी बस कितने बजे, सॉरी उसकी ट्रेन कितने बजे, 7 बजे की ट्रेन है फिक्स, ठीक है। आपने उसको फोन लगाया कि भाई की तो मेरा 7 बजे की ट्रेन है फिक्स, तो मेरे को तू पार्सल पहुंचाना था, तो तेरे को 7 बजे से फिक्स पहले पहले पहुंचना जरूरी है ना, उसके बाद तो नहीं पहुंच सकते। तो दिए हार्ड रियल टाइम। अगर आप 7:01 या 7:02 पे पहुंचे तो क्या आपका टास्क पूरा होगा, मतलब जो आपको टास्क दिया गया है, आदमी तो चला गया। बट आपको उसने कहा कि भाई आजा, अभी तो 7 बजे है, ट्रेन बता रही है, बट ट्रेन अभी तक पहुंची नहीं है यहाँ पे, तो मेरे को लग रहा है 7:30 तो बज जाएगी। तो मतलब आपको एक टाइम का कोई ड्यूरेशन नहीं, 7 बजे भी आ सकते हैं, 7:30 बजे भी आ सकते हैं, तो आपका जो व्यक्तित्व काम करता है उसके अकॉर्डिंग। तो सॉफ्टवेयर किस कंडीशन में कहां अपने को काम करना है, वैसे जैसे इसमें काम करता है। हार्ड रियल टाइम, जैसे कोई भी मिसाइल लॉन्च हो गई, ठीक है, आप कभी कोई मिसाइल लॉन्च या कोई भी आप अंतरिक्ष के लिए कोई भी स्पेस रॉकेट लॉन्च करते हो, तो उसमें लगा टाइम, जो लॉन्चिंग टाइम है वो क्या है, हार्ड रियल टाइम, फिक्स टाइम, फिक्स सेकंड होते हैं उसके लॉन्च करने के, ठीक है। और वैसे सॉफ्ट रियल टाइम आपका वीडियो को भी डाउनलोड करना, फोटोज का कॉपी पेस्ट करना, ये सब क्या कहलाता है,
सॉफ्ट रियल टाइम, जिसमें अपने को लगभग दिखाता है कभी इंटरनेट की स्पीड से जो अपना डेटा है वो फ्लैक्चुएट होता रहता है। ट्रांसफर स्पीड क्या फ्लैक्चुएट होती रहती है कि कभी मान लो 50 मिनट पर सेकंड 50 एमबी पर सेकंड आ रही है तो अपना डेटा फास्ट हो जाता है, कभी अपना डेटा कोई नेटवर्क इश्यू का स्लो हो जाता है तो वो भी अपने को दिखाता है। क्लियर? उसके बाद अपने यहां तक जो कल पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद आज अपन देखेंगे कि जो यूजर इंटरफेस होता है, यूजर इंटरफेस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में दो यूजर इंटरफेस होते हैं, वो कैसे काम करते हैं और यूजर इंटरफेस खुद होता क्या है, ठीक है, क्या होता है, कैसे काम करता है। क्लियर है? ठीक है। तो यूजर इंटरफेस कैसे क्या होता है कि भाई जो यूजर देख रहा है, यानी कि यूजर और मैंने उस दिन बताया हार्डवेयर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। अब यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर और हार्डवेयर के बीच में कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम, कैसा उसका इंटरफेस है, कैसा सॉफ्ट मतलब हार्ड है कि नॉर्मल है, यूजर कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो इसी के लिए आता है यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मैं बताता हूं यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है। ये हो गया यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉरी यूजर इंटरफेस, सॉरी इंटरफेस क्या है कि भाई जो यूजर इंटरफेस है वो है यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई टाइप्स नहीं है, ये खाली क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम दो एक तरीके है, ठीक है, कि क्या करने का इंटरफेस। इंटरफेस के मतलब ये मान लो कि किसी को अपने को फैक्चुलेट करवाना है, किसी को अपने को शो करवाने के दो तरीके कौन कौन से हैं। पहला है सी यू आई और दूसरा क्या है जी यू आई। सी यू आई जिसकी फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और जीयूआई जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल इंटरफेस, ठीक है। अब देखो क्या है कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है, मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम के दो एक ऐसे और तरीके हैं जिसमें खाली अगर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में क्या होता था कि खाली डेटा जो है अपने को इसमें सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग होता है। क्या होता है? कैरेक्टर यूजर जो होता है वो सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग होता है। सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्किंग क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम में कह सकते हो आप, ठीक है, इंटरफेस कह सकते हो। इसमें क्या होता है यूजर प्रत्येक अगर किसी भी कोई काम करना है, कल मैंने आपको एक अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था या पिछले अपनी क्लास में देखा भी था, एक ब्लैक स्क्रीन होती है जिसपे एक कमांड चलती है, देखा है, वो है CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसमें एक हर किसी काम को करने के लिए एक यूजर को एक कमांड याद रखनी पड़ती है, ठीक है, उसी की सहायता से काम होता है सारा, ठीक है। कल भी बताया था और आपको आज भी मैं बता देता हूं एक बार, है ना। उसमें क्या होता है कि सारा जो है वो अपना टास्क से चलता है। कल भी बताया था आपको कि आप स्टार्ट मेन्यू में CMD लिखोगे तो ये रन हो जाएगा, आपके सामने आई ये ब्लैक स्क्रीन और ये सारा प्रोसेस क्या है कमांड के अकॉर्डिंग काम करता है। ये ऐसा नहीं है कि इससे जो काम अपन बाहर कर सकते हैं यानी कि GUI में कर सकते हैं वो CUI में नहीं कर सकते। अपन संपूर्ण कंप्यूटर का सारा काम CUI की सहायता से कर ही सकते, और ऐसे कई ऑपरेटिंग सिस्टम है जो CUI बेस ही है, उसी के अकॉर्डिंग ही चलते हैं।
ठीक है। इसमें किसी काम को करने का तरीका हमेशा एक कमांड या सिंटेक्स, सिंटेक्स का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है ना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो अपन उसको क्या करता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2xb ऐसा कुछ होता है ना, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab फिर बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है ना मैथ का। तो वैसे ही क्या होता है, इसके भी फॉर्मूले होते हैं, कैसे किसको कहां लिखना है, ठीक है। तो ये लिखने के तरीके सारे CUI में होता है। इसमें कमांड सही होने के संदर्भ में ही अपना टास्क होगा एग्जीक्यूट, नहीं तो टास्क एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें मान लो कि अपने को अधिकतर जो होती है ब्लैक स्क्रीन, सिंगल कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है, ब्लैक स्क्रीन सिंगल कर्सर ब्लिंक करता हुआ, ये एक समय में एक टास्क को कर सकता है। मान लो कि मैं एक ही टास्क यहाँ निभा सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा टास्क नहीं कर सकता, ठीक है। और सिंगल यूजर, तो बाकी टास्किंग एक ही है तो सिंगल यूजर ही काम कर सकता है, एक से ज्यादा यूजर काम नहीं कर सकता। क्लियर। इसी का एग्जाम्पल क्या है, इसमें एग्जाम्पल है अपने इसमें एग्जांपल है MS DOS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। CUI का एग्जांपल क्या है, MS DOS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और सेकंड इज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मैंने अभी आपको बात भी की थी, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो कौन सा था, जो होता तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, बट किस में काम करता है, CUI बेस, CUI मतलब CUI इंटरफेस में काम करता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्लियर। अपन सेकंड देखते हैं क्या है GUI। GUI मतलब क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे किसकी, GUI। GUI में क्या होता है कि भाई ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है सब डेटा, जितने भी टास्क जो अपन CUI में क्या कर रहे थे, कमांड से या एक सिंटेक्स से कर रहे थे, वो इसमें क्या कर सकते हैं अपन, ग्राफिक्स आइकन फोल्डर की सहायता से, ठीक है। तो उसमें क्या है, जैसे मान लो ये देखो, ये सारे क्या है, ग्राफिक्स की जरूरत है। अगर CUI में अपने को करना पड़ता तो अपने क्या करना पड़ता, ये देखो, ये मान लो फॉर एग्जांपल एक ग्राफिक्स है सारे, इसमें देखो ये सारे क्या है, सारे आइकन किस पे चल रहे हैं, ग्राफिक्स पे चल रहे हैं। मैंने किया क्या, मेरे को टास्क था कि गूगल क्रोम सॉरी क्रोम ओपन करना है, तो मैंने क्रोम इसी से ओपन कर लिया। ये सारे टास्क किसमें हो रहा है, ग्राफिकल यूजर, जिसमें कोई भी फोल्डर का फोटोज की सहायता से, आइकन की सहायता से, कल मैंने आपको कल बताया भी था डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप में सारे आइकन्स बने हुए थे, इमेजेस बनी हुई थी, उसकी सहायता से कोई भी टास्क पूरा हो। टास्क मतलब किसी फोल्डर को ओपन करना, किसी फोल्डर को क्लोज करना। जब अपन MS DOS पढ़ेंगे, ठीक है, MS DOS में अपन मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि कैसे एक एक टास्क को अपन करते हैं, कौन सी कमांड लगती है, और इसी को कंपेयर करेंगे अपन GUI से, ठीक है। रिसेंटली अपन ज्यादा पुराना नहीं है, अब एक दो दिन हमने आएगा आगे MS DOS, उसमें पढ़ेंगे कि कैसे कौन सा टास्क काम करता है, ठीक है। इसमें किसी भी कमांड की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। इसमें माउस का कर्सर प्रयोग किया जाता है, जबकि जो CUI है उसमें कर्सर कुछ काम नहीं होता, माउस कभी भी इसमें काम नहीं करता। अभी जो मैंने आपको बताया था उस स्क्रीन में क्या करते हैं, माउस कभी भी काम नहीं करते। अब क्या आता है इसके बाद, इसके बाद आता है अपने पास बूट प्रोसेस। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हो, क्या है, बूट प्रोसेस। बूट प्रोसेस, अब प्रोसेस कौन सा, सॉरी प्रोसेस नहीं, बूट कौन सा, जो अपन पैर में पहनते हैं वो वाला नहीं, है ना। बूट, यहाँ पे बूट का मतलब बूटिंग से। तो बूटिंग क्या होता है कि यूजर द्वारा जब कंप्यूटर को पावर बटन प्रेस करके जब ऑन किया जाता है ना, ऑन करते समय जो कुछ समय लगता है, जब ऑन से जब अपन बटन प्रेस करते हैं, बटन प्रेस से एक होम आइकन आया था समय, ये मान लो ये क्या है अपना पावर बटन, यहां से एक ऐसा इंटरफेस आता है ना अपने को आगे, जहां पे टास्क बार, यहाँ पे अपने को मल्टीपल आइकन्स ये सब बने होते हैं। तो यहां तक जो लगा समय, कुछ समय लगता है अपने को,
तो यहां तक जो लगा समय क्या कहलाता है, बूट प्रोसेस या बूटिंग टाइम कहते हैं, बूट प्रोसेस या और कह सकते हो बूटिंग टाइम। बूट प्रोसेस या बूटिंग टाइम। क्लियर। अब क्या है कि भाई सर्वप्रथम जब एसएमपीएस, अब बूटिंग प्रोसेस कैसे काम करता है मैं बता रहा हूं। सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले जब एसएमपीएस, एसएमपीएस जिसको जानते हो सब, क्या है, सिंगल मोड या स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, क्लियर होना चाहिए ना, क्या पता भाई कुछ के माइंड में हो भाई सिंगल मोड, स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका काम क्या है, देखो जब फर्स्टली एसएमपीएस स्टार्ट होता है, क्या होता है, एसएमपीएस पावर बटन जैसे भी अपन प्रेस करेंगे तो एसएमपीएस में जो पावर बिजली है वो बिजली क्या करेगा, आगे ट्रांसफर करेगा। एसएमपीएस का काम क्या है, पूरे कंप्यूटर को क्या देना, बिजली देना। ठीक है, वो जैसे ही स्टार्ट होगा तो हार्डवेयर पार्ट्स डिवाइसेस को स्टार्ट करेगा और उसके बाद उसी के साथ साथ बायोस स्टार्ट होगा। बायोस सेकंड क्या है, और सेकंड क्या है, बायोस स्टार्ट हो जाता है। बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एक प्रकार का फर्मवेयर है जो क्या करता है कि पहले से रोम में इंस्टॉल होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले ये कंप्यूटर में स्टार्ट होता है। इसका महत्वपूर्ण काम है ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्टिंग करने में हेल्प करना। बायोस क्या करता है कि बायोस, हाँ बायोस स्टार्ट हो जाता है। बायोस पूरे डिवाइस को चेक करता है कि किसी डिवाइस में कहीं क्या है, कोई कमी तो नहीं है या कुछ खराबी तो नहीं है। ये संपूर्ण चेक करने का काम किसका है, बायोस का। क्या स्टोरेज जो मीडिया है यानी कि हार्डवेयर डिवाइस जो स्टोरेज है वो सही से कनेक्ट है। ठीक है, हार्ड डिस्क जो है वो मदरबोर्ड से सही से कनेक्ट है। रैम जो है वो प्रॉपर कनेक्ट है। क्या कोई सीमोस में कोई खराबी है या किसी की चीज में कोई खराबी है, तो सब सारा चेक करने का काम किसका है, बायोस का। सभी डिवाइस एक्टिव स्थिति में है या नहीं है, ये सब चेक करने का काम किसका है, बायोस है। कि सीपीयू ऑन हो गया क्यों नहीं हो गया, रैम तक पावर पहुंची नहीं पहुंची, हार्ड डिस्क ऑन हुआ कि नहीं हुआ, ये सारा काम किसका है, इसमें। यदि अगर किसी स्थिति में नहीं हुई है, ठीक है, तो अपने को जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो ब्लैक स्क्रीन आती है, उस पर अपने को कुछ एरर शो करवाता है। ठीक है, एरर शो करवाता है जिसको कहते हैं, इस प्रोसेस को, जो एरर शो करवाने की प्रोसेस को क्या कहता है, पोस्ट। पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, मतलब इस प्रोसेस को, कौन सा प्रोसेस, कि एक पूरे डिवाइस को चेक करना कि एक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, अगर इनएक्टिव है तो उस स्थिति में अपने को स्क्रीन पे एरर शो करवाना क्या कहलाता है, पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, क्लियर। इसके पश्चात क्या करता है, हार्ड डिस्क में स्थित ऑपरेटिंग सिस्टम, हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें स्टोर्ड है, हार्ड डिस्क। ठीक है, 4 GB का होता है। ठीक है, उस दिन बताया था मैंने आपको, अपन जब सी ड्राइव बनती है तो सी ड्राइव है किसकी, हार्ड डिस्क की है ना, तो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें इंस्टॉल रहता है, हार्ड डिस्क में। तो जब ये सारी चीजें चेक हो जाती है उसके बाद बायोस का काम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम से, और सॉरी हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को लाके रन करो, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम को सीयू में लोड करना। सीयू कौन था, कंट्रोल यूनिट, जो सीपीयू का क्या है, एक महत्वपूर्ण अंग है, जो क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को सीयू में लोड कर देता है। लोड करना समझते हो, तो ना गन को लोड कर दो उसमें, मतलब उस बंदूक में गोलियां भर दो, उसी प्रकार से सीयू में लोड कर देता है। ठीक है, उसके पश्चात सभी पार्ट्स कार्य करने के लिए रेडी किए जाते हैं। ये सब काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सबको रेडी किया जाता है। और इसमें जो समय लगता है, ठीक है, कुछ समय बाद अपने को डेस्कटॉप विंडो शो हो जाती है, जो आपको विंडो दिख रही है, ये विंडो शो हो जाती है। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर यूजर, सॉरी, इसके बाद कंप्यूटर सिस्टम को यूजर एक्सेस कर सकता है। एक्सेस मतलब कोई भी काम कर सकता है। ठीक है, इस प्रोसेस को बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है। ये जितना भी मैंने आपको बताया ना कि फर्स्ट एसएमपीएस को पावर जाता है। ठीक है, एसएमपीएस 13 वोल्ट की बिजली को ले जाता है मदरबोर्ड के पास। ठीक है, उसके बाद हार्डवेयर डिवाइस को चालू करता है। फिर बायोस आता है, बायोस सारी डिवाइसेस को चेक करता है कि कौन सा डिवाइस एक्टिव है, कौन सा डिवाइस इनएक्टिव है। अगर इनएक्टिव है तो अपने को क्या होता है कि अपनी स्क्रीन पे अपने को एक एरर शो होता है स्क्रीन पे कि ये डिवाइस आपका काम नहीं कर रहा है। इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोस्ट कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट।
क्लियर? ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बायोस हार्ड डिस्क में जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को सीयू को सौंप देता है। सीयू जिसका काम क्या है, सीयू में लोड कर देता है। कंट्रोल यूनिट जो पूरे कंप्यूटर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, वो अपने साथ ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट कर देता है। ठीक है। और फिर कुछ ही समय बाद अपने को क्या होता है, विंडोज यानी कि होम स्क्रीन जो दिखनी स्टार्ट होती है। क्लियर? तभी किसी कंप्यूटर को चालू होने और बंद होने में इतना समय क्यों लगता है, क्योंकि ये सारी चीजें की प्रोसेस है ना। अपन अगर डायरेक्ट बंद कर देते हैं तो प्रोसेस स्किप हो जाते हैं, सीयू ने चेक किया नहीं, बायोस अपने काम पे आया नहीं। ठीक है। सेम ऐसे ही जब अपन बंद करते हैं तभी ये उल्टा काम करता है। क्या होता है, सीयू पहले अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सीयू हार्ड डिस्क में प्रॉपर स्टोर करता है, बायोस चेक करता है कि सारी चीजें एक्टिव है कि इनएक्टिव है, सबको इनएक्टिव करने का काम करता है। ठीक है। कोई अगर इनएक्टिव नहीं हो रही है, बंद नहीं हो रही है, तो उसको भी बंद करवाने का काम इसका है। लास्ट में एसएमपीएस को भी बंद करता है। सबसे लास्ट में एसएमपीएस बंद होता है पूरा कंप्यूटर शट डाउन होने के बाद। ठीक है। तो इससे प्रोसेस उल्टा है। अब जो बूटिंग है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? बूटिंग कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक है आपके कोल्ड बूटिंग, है ना। एक है आपके कोल्ड बूटिंग, एक है वार्म बूटिंग। कोल्ड सेक होता है, जैसे कोल्ड कॉफी सेक, है ना। कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग से क्या मतलब है अपना? देखो, कोल्ड बूटिंग क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर को ठंडा किया जाता है या फ्रिज में रखा जाता है, या ऐसा है कि वार्म बूटिंग में क्या हो रहा है कि इसको रेगिस्तान के बीच में दबाया जाता है। तो ऐसा लग रहा है, ऐसा इसमें कुछ नहीं, है ना। कोल्ड बूटिंग में क्या है कि कंप्यूटर को, जब कंप्यूटर किसी बंद कंप्यूटर जब अपन पहले से स्टार्ट करते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं, जो स्टार्ट होता है वो कहलाता है कोल्ड बूटिंग प्रोसेस। किसी बंद कंप्यूटर को, मतलब पहले से मान लो एक दो दिन से बंद है, या एक दिन बंद है, या घंटा पर बंद है, उसको स्टार्ट करना क्या कहलाता है, कोल्ड बूटिंग प्रोसेस। ठीक है। वार्म बूटिंग में क्या है, वार्म बूटिंग में पहले से चाले कंप्यूटर को रीस्टार्ट करवाना। क्या है, पहले से स्टार्ट है, मैंने क्या किया, इस कंप्यूटर को रीस्टार्ट करवाया, तो क्या कहलाएगा वो, वार्म बूटिंग प्रोसेस। रीस्टार्ट कैसे होता है, अगर किसी के माइंड में आ रहा है तो मैं बता देता हूं, है ना। ये देखो, यहां पे क्या है, जब अपन यहां से बता, जब अपन देखो यहाँ पे प्रेस करते हैं स्टार्ट मेन्यू पे, ठीक है, यहाँ पे अपने को पावर ऑफ मिल रहा है, यहाँ पे अपने को कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, है ना। एक है शट डाउन। अगर शट डाउन कर देता हूं तो मैं क्या, शट डाउन हो जाए तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा। ठीक है। और अगर मैं रीस्टार्ट करता हूं तो ये क्या होगा, वार्म बूटिंग। शट डाउन करने के कुछ समय बाद मैंने कंप्यूटर स्टार्ट किया तो वो कोल्ड बूटिंग है। मतलब बंद कंप्यूटर को मैंने क्या किया, चालू ही किया, कंप्यूटर बंद था, उसको मैंने स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या है, कोल्ड बूटिंग। और पहले से स्टार्ट कंप्यूटर, जैसे मान लो ये स्टार्ट है, मैंने इसको रीस्टार्ट कर दिया, ठीक है, जैसे मान लो ये देखो, मैंने इसको रीस्टार्ट कर दिया, तो इसकी कंप्यूटर पूरा बंद नहीं होगा, एसएमपीएस भी पूरा बंद नहीं होगा, ये अपने शटडाउन में जाके वापस आ जाएगा। ठीक है, वार्म बूटिंग। क्लियर? क्लियर की नहीं क्लियर? क्लियर है ना सारा? ठीक है। अब देखो क्या है, अब इसमें से कुछ जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं वो अपन पढ़ ले। ठीक है, कौन है इसमें? सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्स्ट इज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको कहा था कि मैं आज के दिन में आपको ये पढ़ाऊंगा। ठीक है,
यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्या कहता है, यह एक मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है पहली बात तो इसकी कि मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग का मतलब उस दिन बताया था, आज भी बताया था आपको। मल्टीटास्किंग मतलब एक समय में एक से ज्यादा टास्क कर सकता है। दूसरा, यह एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक से ज्यादा लोग एक समय में एक ही साथ काम कर सकते, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसे डेवलप सन 1969 या जिसको सन 1969 कहते हैं, उसमें किया गया था। कब किया गया था इसको डेवलप क्यों किया था? सन 1969 या सन 1969 में क्या किया था, इसे डेवलप किया गया। इसमें इसका जो आविष्कार है वो AT&T, क्या है, AT&T लेबोरेटरी में किया था। किसमें? इसका आविष्कार AT&T लेबोरेटरी, लैब कह सकते। AT&T का मतलब क्या है? अमेरिकन टेलीफोन एंड टेरिटरीज। ये एक लैब है अमेरिका में जिसमें जहां इस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या गया था, बनाया गया। ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिर्फ CUI पे काम ही करता है। किस पे? ये एक CUI ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है CUI? अभी आपको पढ़ा अपन ने, CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें सारी काम किसमें, कमांड्स में होती है, सिंटेक्स में होती है। ठीक है, इसका पूरा नाम यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। क्या है इस यूनिक्स का, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा नाम क्या है? यूनिप्लेक्स। फुल नेम इज यूनिप्लेक्स। ठीक है, क्या है? यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? तो उसमें क्या है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ये एक मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको डेवलप कब किया गया? सन 1969 में। ठीक है, कहां किया गया? AT&T लेबोरेटरी में, जिसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेरिटरीज। ठीक है, एक लैब है, इसमें किया गया था। यह एक किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस इंटरफेस पे काम करता है? अगर क्वेश्चन आता है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस इंटरफेस पे काम करता है, तो CUI इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसमें कमांड या सिंटेक्स के द्वारा से कोई भी काम किया जा सकता है। इसके फुल फॉर्म क्या है? यूनिक्स का फुल फॉर्म पूछे तो क्या है? यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम्स। ठीक है, ये देखो यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन, एक्स कहां से आया मेरे को नहीं पता। ठीक है, यूनिप्लेक्स का एक्स यहां भी आ सकता है। ठीक है, यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। क्लियर? यूनिक्स का ही एक नया रूप आया, क्या? लाइनेक्स। दोनों नाम एक जैसे लिख रहे हैं ना। दूसरा क्या है, इसको इसी से लिखते हैं। दूसरा नाम है लाइनेक्स, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यह सन 1991 कब आया? सन 1991 यानी सन 1991। 1991 कब आया? सन 1991 में आया। ठीक है, इसमें लाइनेक्स टोवार्ड, इसको बनाने वाला कौन था? लाइनेक्स टोवार्ड
द्वारा विकसित किया गया। नाम आदमी का जो इसका ऑनर था या जिसको इसको डेवलप किया, या मारवाड़ी में कहे जो उसका धनी था, उस धनी का नाम क्या था? लाइनेक्स टोवार्ड। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, लाइनेक्स टोवार्ड। कैसे कैसे लोग रहते नहीं, लाइनेक्स टोवार्ड, क्या नाम है? लाइनेक्स टोवार्ड, जो इसने इसको डेवलप किया। उसके बाद क्या है, यह यूनिक्स का एक, यूनिक्स पर ही आधारित, पर यूनिक्स का अपडेटेड वर्जन। क्या था? यूनिक्स पर आधारित, पर यूनिक्स का आधारित मतलब ये भी मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर, ठीक है। पर ये क्या था? एक यूनिक्स का एक अपडेटेड वर्जन था जो CUI और GUI दोनों पे चलता है। जो किस पे चलता है? CUI एंड GUI दोनों पे। CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये दोनों पे ही काम करता है। ठीक है, यह एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ओपन सोर्स आपके आगे नया नाम आ रहा है, क्या आ रहा है? ओपन सोर्स। क्या होता है ओपन सोर्स? ओपन सोर्स वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी आएंगे आगे, एप्लीकेशंस भी आएगी। वो एप्लीकेशन या वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें यूजर अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस कर सकता है, जैसा उसको उस ऑपरेटिंग सिस्टम में चाहिए वैसा वो कर सकता है ना। सम चेंजेस कि भाई कुछ चेंजेस करना है, कि भाई मेरे को इसके इंटरफेस में चेंज करना है, मेरे को कमांड चेंज करनी है, वो सब चेंजेस ये कर सकता है यूजर अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका ज्यादातर प्रयोग किस में किया जाता है? यानी कि लाइनेक्स का ज्यादातर प्रयोग सर्वर कंप्यूटर, नाम सुना है, एंड मेन फ्रेम, ये भी नाम सुना है, आई होप सो आपने सुना होगा। मेन फ्रेम, मेन फ्रेम कंप्यूटर में किया जाता है। ठीक है, क्लियर। पहला आया यूनिक्स, कब आया? सन 1969 में। ठीक है, CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे काम करने वाला, मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग दोनों पे काम करता था। ठीक है, उसको ही अपडेट करके किसको लाया गया? लाइनेक्स को। लाइनेक्स को विकसित करने वाला या लाइनेक्स को डेवलप करने वाला आदमी कौन सा है? लाइनेक्स टोवार्ड। ठीक है, जिसका काम क्या है? उसको डेवलप किया। कब किया? सन 1991, यानी कि 1991 कह सकते हो आप। ठीक है, दूसरा क्या है? यह एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें यूजर अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस भी कर सकता है। ठीक है, एक हद तक, पूरा चेंजेस को नहीं कर सकता, एक हद तक उसको चेंजेस करने की परमिशन भी दी जाती है। ठीक है, और जिसका ज्यादातर उपयोग सर्वर यानी कि सर्वर कंप्यूटर में या मेन फ्रेम कंप्यूटर में किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है सोलरस ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग कुछ जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अभी अपन ने जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखे थे उसमें देखी थी शर्तें, मतलब कितने प्रकार के बन सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी कौन कौन से बने हैं जो यूजर यूज करते हैं। पॉपुलर क्या हो गया? जो ज्यादातर अपन यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अपन कोई ब्रांड यूज करते हैं, है ना, कोई लिवाइस सॉरी, लिवाइस एक क्या है? एक कपड़ों की एक ब्रांड है जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं, तो लोगों के लिए क्या पॉपुलर ब्रांड है ना। लक्स कोजी, या मान सकते हैं अपन रूपा, ये जो इंडियंस जो एकदम ग्रोथ है ना, लोअर कैटेगरी ब्रांड थी, अब ये इतनी पॉपुलर हो चुकी है। इस रूपा और लक्स कोजी को बनाने वाले एक नॉर्मल आदमी है, ठीक है, तो छोटा मोटा व्यापारी था, ठीक है, उन्होंने बनाया, बट अब ये इतने पॉपुलर हो गए, तो ये क्या है? पॉपुलर ब्रांड, लोगों की पसंद है। वैसे ही अमूल, ठीक है, गुजरात के दो व्यापारी मिलकर चालू करते हैं, 150 गाय थी उनके पास। अब वो कितनी है कि वर्ल्ड के कुछ टॉपेस्ट जो डेयरी प्रोडक्ट्स ब्रांड है उसमें से एक थे। और जब इंडिया का सबसे बड़ा डेयरी प्रोडक्ट ब्रांड कौन सा है? अमूल, जो सब पे काम करता है। तो वो उतना बड़ा कैसे बना? अब ब्रांड बन गया ना,
अब भी अपन कोई भी ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं तो अपन कहते हैं दूध की थैली दे दो, अमूल दूध की देना, है ना। चीज क्यूब दे तो भाई अमूल चीज क्यूब दे, मक्खन दे तो अमूल का मक्खन दे। क्यों? क्योंकि वो अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बेस्ट है, ऐसे ही पॉपुलर है। मक्खन तो दूसरी ब्रांड के भी बहुत आते हैं, दूध तो दूसरा भी बहुत आता है, सरस भी आता है, ये सरस भी एक पॉपुलर ब्रांड है। बट कहते हैं अपन ऐसे बहुत बहुत सारी यूज है। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग इंडिया में 70 से ज्यादा कंपनीज दूध डिस्ट्रीब्यूट का काम करती है। तो 70 प्रकार की ब्रांड है, अपन तो दो तीन ही जानते हैं, अमूल हो गया या सरस हो गया, या आजकल कोई नया नया आता है तो थोड़े दिन टिकता है वो तो, है ना। आई होप क्लियर। अब अपन देखते हैं अपना थर्ड कौन सा है। थर्ड है सोलरस। सोलरस में क्या है? सोलरस ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया? सोलरस ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको सन माइक्रो सिस्टम कंपनी, ठीक है, किसने विकास किया? सन माइक्रो सिस्टम कंपनी द्वारा। किसमें बनाने वाला कौन था इसको? सन माइक्रो सिस्टम कंपनी। सन माइक्रो सिस्टम कंपनी द्वारा विकसित किया गया। कब बनाया गया? सन 1993। कब बनाया गया? सन 1993 में। 1993 में इसको बनाया गया, बट सन 2010 में इसको ओरेकल कंपनी द्वारा क्या कर दिया गया? ऑक्यूपाइड कर दिया गया, या ओरेकल कंपनी द्वारा इसको अधिग्रहण यानी कि हायर कर दिया गया। कब किया गया? सन 2010। मैं एक अलग से लिख देता हूं ताकि आपको और समझ आए। 2010 में इसको ओरेकल, नाम सुना है क्या आपने? एक ओरेकल, ये भी बेस्ट ब्रांड है, कभी कभी आपने सुना हो तो, कहीं किसी के नाम से सुना। ओरेकल कंपनी द्वारा इसको क्या कर दिया? अधिकरण कर दिया गया। इसके बाद इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ओरेकल सोलेरिस से नाम जाना था। किससे? ओरेकल सोलेरिस। इसका नेम चेंज कर दिया, न्यू नेम, न्यू नेम ओरेकल सोलेरिस, ठीक है, ओरेकल सोलेरिस से बताया गया। यह ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट व नेटवर्क के कार्यों के लिए सर्वाधिक उपयोग में है। किसमें? मैनेजमेंट और नेटवर्क। ओरेकल का कंपनी का काम क्या है? एक ओरेकल नेटवर्क में एक सबसे बड़ा अड्डा लेके बैठा है अपने साथ, ठीक है। नेटवर्क की दुनिया में एक ओरेकल का बहुत अच्छा काम है और बहुत अच्छा नाम भी है, ठीक है। तो इसको उसको कंट्रोल करने के लिए इसने क्या किया? इसका यूज किया। इसका काम क्या है? मैनेजमेंट। कहीं मैनेजमेंट का कंपनी होती है ना, जो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाती है वो भी इसी बेस पर बनता है। और दूसरा है नेटवर्क, ठीक है। इसके लिए इसका यूज किया जाने लगा। उसके बाद चौथा जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था, रहा होगा कोई टाइम में, बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। बॉस, नाम तो सुना ही होगा, बॉस के वे, सुना है? बॉस यानी कि फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। एकमात्र इंडिया का ऑपरेटिंग सिस्टम, या सर्वप्रथम कह सकते हो कि इंडिया का ऑपरेटिंग, आप तो बहुत बने होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ठीक है।
भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन इसकी फुल फॉर्म थी। ठीक है, इसको इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सीडेक द्वारा, सीडेक, ठीक है, सीडेक की कंपनी है, सीडेक द्वारा विकसित किया गया। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के विशेष उद्देश्य के लिए यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। ठीक है, ये एक ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको बनाया किसने? सीडेक कंपनी ने। किसने बनाया? सीडेक। ठीक है, क्लियर। उसके बाद है अपना थर्ड एमएस डोस ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा है? 6 नंबर है ना शायद, 6 नंबर क्या है? एमएस डोस। जिसकी फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यह एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया। अब इसको अपने के नाम से पता चल रहा है बनाने वाली कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट का ओनर कौन है? बिल गेट्स। ठीक है, जो वर्ल्ड रिचेस्ट मैन होता है। यह एक प्रकार का सीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम। किस प्रकार का? सीयूआई। ये एक प्रकार का सीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस काम में करता है। ठीक है, इसमें भी कमांड्स, इसमें भी क्या होता है, यह जीयूआई की तुलना में यूजर फ्रेंडली नहीं। यूजर फ्रेंडली अपनी नेक्स्ट क्लास में अपन समझेंगे कि यूजर फ्रेंडली क्या होता है। ठीक है, और सॉरी, ये शायद 5 नंबर का है ना, 6 नहीं 5, चलो कोई नहीं, सॉरी फॉर दिस, ये 5 नंबर है अपना। ठीक है, ये क्या है? ये प्रकार का यूजर फ्रेंडली नहीं। यूजर फ्रेंडली क्या होता है अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कल अपन एक तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम थे अपन पढ़ चुके हैं। पहला मैंने आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया। ठीक है, उसके बाद कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम जो 5 थे वो अपन ने देखे। कौन कौन से? देखो, पहला देखा अपन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सब सन 1969 या सन 1969 में बनाया गया। ठीक है, कहां बनाया गया? इसको AT&T लेबोरेटरी में। यह एक जने का नाम क्यों नहीं, क्योंकि ये किसी लैब में बनाया गया, तो बहुत जनों ने मिलके बनाया। ठीक है, तभी इसका लैब का नाम आया, जिसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेरिटरीज। ठीक है, और दूसरा क्या है? ये एक प्रकार का सीयूआई था। किस प्रकार का इंटरफेस में काम करता है? तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में। यह एक मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है, इसी का अपडेटेड वर्जन आया क्या? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कब आया? सन 1991, सन 1991 में। ठीक है, जो जिसको किसने बनाया? लाइनेक्स टोवार्ड ने, जिसका नाम ही क्या था? लाइनेक्स टोवार्ड। ठीक है, जो सीयूआई जी दोनों पे काम करता था। ठीक है, और ये एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसका ज्यादातर उपयोग अपने सर्वर में, या इसका ज्यादातर उपयोग सर्वर और मेन फ्रेम कंप्यूटर में किया जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था आपका सोलेरिस ऑपरेटिंग सिस्टम। सोलेरिस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था कि भाई सोलेरिस ऑपरेटिंग सिस्टम सन माइक्रो सिस्टम, ये कंपनी का नाम क्या है? इस कंपनी द्वारा बनाया गया, सन माइक्रो सिस्टम कंपनी द्वारा। कब बनाया गया? 1993 में। ठीक है, बट इसको 2010 में पॉपुलर कब हुआ? उस समय नहीं हुआ, अब हुआ जब 2010 में इसको ओरेकल कंपनी द्वारा क्या किया गया? हायर कर दिया गया, और इसका नाम चेंज कर दिया गया, सोलेरिस या ओरेकल सोलेरिस नाम दे दिया गया। ओरेकल कंपनी इसको मैनेजमेंट और नेटवर्क के लिए यूज करने लगी। ठीक है, उसके बाद आया अपने बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। बॉस जो भारत का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जो क्या है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसके फुल फॉर्म है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ठीक है, और ये इसको बनाया किसने था? सीडेक कंपनी द्वारा बनाया। क्लियर। अब लास्ट क्या है? एमएस डोस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। ठीक है, किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया। ऑनर कौन है माइक्रोसॉफ्ट का? बिल गेट्स। ठीक है,
कैसा इंटरफेस पे काम करता है, तो यूजर CUI पे काम करता है, एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जिसमें एक समय में एक काम कर सकता है, सिंगल टास्किंग है, ठीक है, क्लियर। अपनी नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि भाई MS DOS क्या होता है। ओके, आई होप सो क्लियर हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है।